ओ हेलो, कहाँ कहाँ सुबह सुबह चाबी उठाई और निकल ली? क्या तुम्हें पता नहीं है आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं? मैंने तुम लोगों को बोला था ना मेरे को मायके जाना है। मायके जाना है तो कैब या ऑटो से जाओ। इस गाड़ी से तो तुम नहीं जा सकती क्योंकि ये गाड़ी तुम्हारे बाप ने नहीं दी है। मैं कैब से नहीं जा सकती, मेरे को गाड़ी से जाना है। चाबी दो। अच्छा, क्यों दे चाबी? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी हो तो कुछ भी करोगे जो तुम्हारे मन में आएगा? नहीं देते हैं चाबी। जाना है जाओ, नहीं जाना बाहर में जाओ। पर तुम्हें ना कैब, ओ सॉरी, इसका पति तो कुछ कमाता नहीं है तो कैब से कहाँ से जाएगी? एक काम कर, हमसे ऑटो रिक्शे के या रिक्शे के पैसे ले ले, फिर चली जा तो सही रहेगा ना। मेरे को नहीं चाहिए तुम लोगों के पैसे। और पहली बात, मैं मायके जा रही हूँ, तुम लोग को यहाँ पास में जा रहे हो, तुम लोग जा सकते हो ऑटो से। अपनी औकात में रह के बात कर, समझी? एक तो तू अपने मायके से पहले कोई दहेज नहीं लेके आई है, ऊपर से आके यहाँ पर रोब जमा रही है। मैं मायके से कुछ लेके आऊँ या ना लेके आऊँ वो तुम्हारा मैटर नहीं है, ठीक है? अच्छा, हम भी इस फैमिली के ही मेंबर हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए। हमारी बड़ी जेठानी जी क्या होता है इसके लिए जी लगाऊंगी। एग्जैक्टली कुछ लेके नहीं आई है फूटी कौड़ी, बल्कि उल्टा अपने मायके वालों को देती है। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुम अपने मायके में कुछ दो? मैंने भी तो नहीं बोला ना। जुबान कैसे लड़ा रही है? हाँ, एक तो यहाँ के सारे पैसे जो हम दोनों के पति कमाते हैं सारे उठा के तू अपने मायके भिजवा देती है। तुझे शर्म आती है? नहीं आती ना। अरे शर्म होती तो ऐसे नजर से नजर थोड़ा ना मिला रही होती, बल्कि हमारी गुलामी कर रही होती। तुम लोग भूलो मत, तुम दोनों छोटे हो। अच्छा, हम छोटे भूल हैं। गए। एक सेकंड के हम भूल और जाते हैं। नेहा, हाँ तुम भूलो मत, मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं भी हाथ उठा सकती। अच्छा, हाथ उठाओगी? जरा उठा के तो दिखाओ। हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दिया तो मेरा भी नाम नेहा नहीं। चाबी दो मेरे को जाना है, लेट हो रहा निकल है। यहाँ से। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी अभी की नहीं है, पर मेरा बदतमीजी करने का मन है क्योंकि आज यहाँ पे ना सासू माँ है, ना ही ससुर जी है, आज मौका अच्छा ना ही मिला। कोई हमारे पति है। ये होती है बदतमीजी। बहुत रौब झाड़ लिया बड़े होने का, घर में अच्छी बहू होने का दिखावा करके। थकती नहीं हो क्या? हाँ? मतलब घर में कोई नहीं, इस वजह से तुम लोग मेरे साथ ये करोगे? मैं तो समझती थी तुम दोनों मेरे छोटे बहनों के जैसे हो। ओ हेलो, देवरानी जेठानी ने कभी बहन नहीं हो सकती, समझ में आई? और तुझ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तू ना एक नंबर की चुगलखोर है। हम दोनों की चुगलियां मम्मी पापा से करते हैं ताकि हम उनकी नजर में गंदे बने और तू अच्छी बने। ये साड़ी पहन के खुद को क्या साबित करना चाहती तुम लोग हरकतें ऐसे करते हो कि मेरे को बोलना पड़ता है। बस करो, इतना ही नहीं, मम्मी पापा जी तक तो ठीक था, हमारे पति को पता नहीं क्या पट्टी पड़ा रखी है। हाँ। जब देखो तो भाभी माँ ये, भाभी माँ वो, हमारे बीच लड़ाई हो जाती है यार। और वो मेरे मेरे- वाले को तो लट्टू ही बना रखा है इसने। मन तो वो करता है मेरे इसको भाई गला जैसे दबा हैं दूं। दोनों, ठीक भाई है? जैसे हैं, भाई नहीं है तो थोड़ा ना दूरी बना के ही रखा करो। और दूसरी चीज ये कि क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोगों को ये पता है बैठ भाभी के का बात मतलब करते क्या हैं। है? नहीं जानना हमें, और तुझ जैसों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना कि भाभी मुझ क्या जैसे है। का क्या मतलब है? भाभी हो तुम्हारी, मुझ जैसे नहीं बोलो। ओ भाभी की बच्ची, एक गिलास पानी लेके अगर चाबी चाहिए तो। हाँ, हाँ, नेहा अपने हद में रहो। नेहा अपने हद में रहो, समझी? चिल्ला कैसे रही है? हाँ, मजबूर मत कर कि मैं तुझ पे हाथ उठाऊं। जब से साथ बैठ गई इतने में फिर क्यों चिल्ला रही है फालतू में? हरे इसे लगता है ना कि मम्मी पापा जी के आगे जैसे इसकी बात मानते हैं वैसे अभी भी मानेंगे। तुझे पता है तुम्हारी सॉरी दिखावटी इज्जत सिर्फ मम्मी पापा जी के सामने ही करते हैं। ये मत समझो कि अब तुम हमारी जेठानी, अब ना तुम हमारी नौकर बन के रहोगे। वो तो दिख ही रहा है, तुम दोनों मेरी इज्जत दिखावे के लिए करते हो। हाँ, अभी तो जाना, तेरी माँ मर जाएगी वहाँ पे। इधर खड़े हाँ। खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? मेरे को चाबी दे दो, मेरे को गाड़ी से जाना है। जा, जैसे मर्जी जाना है। चाबी तो बेटा तुझे मिलने से रही। अब तो थकती नहीं है क्या? ये हमारे दरवाजे के पास कान लगा के सुनती रहती है कि आज नेहा और अंकिता कहीं जा रहे तो उस दिन तुम्हें भी जाना होता है। मैंने नहीं सुना, तुम लोगों ने सुना, ठीक ओह। है? तुम लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, जब भी मेरे को कहीं जाना होता तुम लोग चाबी लेके बैठ जाते हो। दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत तुझे है। हमने रात ही प्लान बनाया था कि हम घूमने जाएंगे और शॉपिंग करने जाएंगे। और मैंने एक हफ्ते पहले बोल के रखा था मेरे को मायके जाना है, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तो एक तो हफ्ते एक हफ्ते पहले पहले जाना था ना। जाती ना, बेवकूफ औरत। कितने बदतमीज हो तुम लोगों से, तो मुंह ही लगाना बेकार है। चाबी दो मेरे को यहाँ पे। नहीं देते वैसे। हाँ, तेरे पीछे। मायके वाले भी बेशर्म ही लगते हैं मुझे। हमने सुना था कि लड़की वाले लड़कों के यहाँ का पानी तक नहीं पीते हैं और इसके घर वाले तो बसेरा कर देते हैं आके, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी घर, एसी और अच्छा खासा कमरा मिल जाता है ना। अब तुझे मैं बता दूं, जिस दिन तेरे पति कमाएंगे ना उस दिन घर बुलाइए अपने मायके वालों को। अब तेरे मायके वाले अगर आ गए ना, सच बता रही हूँ बाय गॉड कसम, तेरे मायके वालों का ना जीना हराम कर दूंगी मैं। अंकिता, अब तुम हद से पार जा रही हो। हद क्या होती है तुम बताओगी? तुम जैसे लोग फालतू का ज्ञान मत दे। चल, अरे निकल। नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ तुम्हें नहीं पता है ना भाभी है वो आ हमारी। गए भाभी के गुलाम। इसी लायक हो तुम, भाभी के गुलाम। एक सेकंड शीनू, क्या तरीका है ये? और अपनी उस भाभी के चक्कर में बीवी पे हाथ उठा रहे हो?
और तुम लोग क्या कर रहे हो उनके साथ? सही कर रहे हैं बड़ी है वो बिल्कुल। उम्र में। बड़ी पता है है। तो कुछ भी हो, अगर उन्हें पता है कि आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है तो आज ही इन्हें मायके जाना जरूरी था। कल भी जा सकती थी या कल भी जा सकती है। 2 दिन पहले भी तुम शॉपिंग पे गए थे ना। हाँ तो जाएंगे, हमारे तुम्हें पास बहुत बहुत पैसा है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि आज उन्हें गाड़ी चाहिए अपने मायके जाने के लिए, और तुम उनसे लड़ रहे हो। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे पास बहुत पैसा है। सीनू नहीं भाभी, आज इनको बताना ही होगा, वरना इनका घमंड कभी कम होगा ही नहीं। क्या बताना बताना होगा? होगा? आप सब प्लीज मेरी वजह से मत ओ लड़िए। हेलो, मेरी वजह से ही हो रहा है, काला जादू जो करवाती है तू। ओ हेलो, सीनू हाँ बताओ। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। ओ हेलो, होती कौन है तुम हमारे और हमारे पति के बीच में बोलने वाली? जस्ट शट अप। उन्हें जो बोलना है ना, उन्हें बोलने का हक है, हम सुन रहे हैं क्योंकि तुम मत बोलो सुन बीच नहीं में। पाओगी, इसीलिए वो रोक रहे हैं। तुम्हें पता है, आज मैं और राहुल भाई, हम दोनों जो कुछ भी है ना, जो हमारा वो ऑफिस है, वो सब भैया की वजह से है। भैया अगर की वजह भैया से? नहीं होते ना, तो आज हम कुछ नहीं कर पाते। सीरियसली शीनू? सही बोल रहा हूँ मैं। वो नल्ला सारा दिन तो घर में पड़ा रहता है, मेहनत तुम लोग करते हो और बोल रहे हो उसकी वजह से आज जो भी हो। तुम्हें पता है वो घर में रह के कितना काम करते हैं? अरे ट्रेडिंग का काम है उनका, यूएस में काम चलता है, वो बैठे बैठे यहाँ पे काम करते हैं। और तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है। तुम्हें पता है, एक फैक्ट्री में काम करते थे, 6,000 रुपए की जॉब करते थे हम, और आज के टाइम में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दिया उन्होंने हमें। और तुम लोग उस चीज की कभी कदर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना। नौकर चाकर, इतना बड़ा घर, इतने बड़े सोफे, गाड़ियां। तुम्हें पता है, तुम्हें ना इस चीज की कदर करनी चाहिए। अरे भाभी को देखो, तुमने इनके साथ इतना अत्याचार किया, इतना गलत बोला उन्हें, फिर भी वो मना कर रही थी कि ये बातें इनको ना बताओ, जिससे इनको गलत ना लगे। लेकिन तुम लोग तो ऐसे के ऐसे ही रहोगे। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, पता है, क्योंकि तुम्हें ना सिर्फ अपने पैसों से प्यार है और किसी से भी नहीं। तुम्हें लगता है कि वो पैसे तुम्हारे पति लाते हैं, लेकिन राहुल भाई से एक बार ही पूछो कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। सॉरी, और अगर ऐसा था राहुल तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं कभी भी भाभी के साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं करती। मुझे क्या बताता तुम्हें कि जो भी ये सब दिया हमारे भैया ने दिया है, और तुम मान लेती? और किस मुंह से बताते हम? हमें ये सब ना बताने के लिए भाभी और भैया ने ही कहा था। तुम भाभी के साथ इतने अत्याचार करोगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। नेहा, तुम तो कहती थी भाभी माँ समान होती है, तो तुम्हें इनके साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। भाभी माँ समान होती है, इस जैसी भाभी नहीं। मम्मी से हाँ। शिकायत लगाती है हमारी। यार मम्मी से कितनी बार चुप डांट हो खाई जाओ, है। थप्पड़ पड़ेगा नहीं वो तो। शिकायत भी तुम्हारे फायदे के लिए लगाती है, जिससे तुम सुधर जाओ। ये लीजिए, आप चले जाइए, हम शॉपिंग फिर कभी चले जाएंगे। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी हरकत की, मैं अपने आप से नजरें तक नहीं मिला पा रही हूँ। कोई बात नहीं अमृता, होता है। अब मैं चली जाऊंगी क्या आपसे? अरे नहीं, नहीं ले भाभी, अगर आप ये चाबी एक्सेप्ट कर लोगे तो हमें ऐसा फील होगा कि आपने हमें माफ कर दिया। क्योंकि आपको तो पता ही है, हमारी शादी अभी अभी हुई है और ये उम्र में बहुत छोटी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये चाबी ले लीजिए, इससे हमें ये एहसास होगा कि आपने हमें माफ करा। हाँ भाभी प्लीज़। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं नेहा, आप जाइए, आपको घर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग लड़िए मत। मैंने माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। प्लीज कुछ मत करो। ठीक है भाभी, ख्याल रखना सब। सीखो। पर लड़ाई करने के अलावा कुछ आता भी है क्या तुम्हें? देखो, तुम देखो और एक भाभी को देखो, इतना कुछ किया तुमने, फिर भी वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है। I'm so sorry। देखो तुम लोग भी गलत नहीं हो, बट पैसे का इतना गुरूर रखना ये तो गलत है ना। माना हमारे पास आज पैसा है, लेकिन कल अगर हमारे पास से पैसा चला गया तो हमारी हालत सोचो क्या हो जाएगी। सॉरी। सॉरी भी नहीं। चलो ठीक है, तुम लोगों को शॉपिंग करने जाना है ना। अरे भाभी का क्या है, भाभी तो 1 घंटे में आ जाएगी। तुम दोनों को शॉपिंग कराने मैं लेके जाऊंगा आज। नहीं, अब शॉपिंग का प्लान चेंज कर दिया। मूवी देखने चलते हैं फिर। हाँ ये भी ठीक है। हाँ। ठीक है चलो। चाय बना लो फिर जल्दी, बढ़िया।